नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। इंसान के शब्दों पे गौर मत कीजिए, इंसान के इरादों पर, उसकी नीयत पर गौर कीजिए। क्योंकि कोई डाँट कर आपका भला करना चाहता है और कोई मुस्कुराकर आपको बर्बाद करना चाहता है। एक छोटी-सी प्रासंगिक कहानी। एक परिवार में 2 भाई थे। बड़ा भाई, छोटा भाई दोनों शादीशुदा थे। बड़े भाई के बच्चे नहीं हुए और छोटे भाई की शादी के बाद उसके बेटा पैदा हो गया। बड़े भाई की पत्नी ने जब वो बच्चा पैदा हुआ, बहुत खुश हुई, खुशियाँ मनाई और इतनी खुश हुई कि शायद जितनी खुशी माँ को भी नहीं हुई होगी। उसने कहा इस बच्चे को मैं पालूँगी और उस महिला ने उस बच्चे को इतने लाड प्यार से पाला कि हमेशा उसे गोद में रखती थी। उसके नीचे उतरने ही नहीं देती थी। गोद में बैठ के ही खिलाती, गोद में बैठ के उसको लाड लड़ाती, गोद में बैठ के झूला झुलाती, गोद में बैठ के कहानियाँ सुनाती और वो बच्चा उस अपनी ताई का, उस माँ का इतना आदी हो गया कि वो हमेशा उसकी गोद से नीचे उतरना ही नहीं चाहता था। बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो गया तो घरवालों ने कहा भाई इसको चलना सिखाएँ। तो वो जो ताई माँ थी वो बोली, अरे अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो ये गोद में खेलने लायक है, मैं इसे अभी नीचे नहीं उतरने दूँगी, मैं तो इसको गोद में ही रखूँगी। 2-3 साल गुज़र गए, जब 3 साल का बच्चा हुआ, तो घरवालों को इस बात की चिंता हुई कि बच्चा चलने लगे, खड़ा हो और जो उसकी माँ थी बच्चे की, उसने कहा कि इसको नीचे उतारो, इसको चलना तो सीखे कम से कम, क्योंकि चलना नहीं सीखेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। बड़े भारी मन से उस ताई माँ ने उस बच्चे को गोद से नीचे उतारा। जैसे बच्चे को खड़ा किया, बच्चा धड़ाम से वापस गिर गया। लोगों ने सोचा, परिवार ने, ऐसा होता ही है, बच्चा जब पहली बार चलता है तो खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है। जब उस बच्चे को बार-बार खड़ा किया गया तो बच्चा खड़ा ही नहीं हो पाया, क्योंकि उस ताई माँ ने उस बच्चे को गोद में रख के उसके पैरों की वो शक्ति छीन ली जो प्रकृति बच्चे को खड़ा होने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए देती है। कहानी का सबक, मेरा अभिप्राय ये है कि जो लोग बहुत मीठे होते हैं वो घातक होते हैं। उस ताई माँ के मन में इस बात की बहुत ईर्ष्या थी, द्वेष था कि मेरे बच्चे नहीं हुए और इसके बेटा पैदा हो गया, और उसने उसी ईर्ष्या से, जलन से उस बच्चे को पंगु बना दिया, अपंग बना दिया। इसलिए कहते हैं जो शुभचिंतक होता है वो डांट डपट के, कड़वी बात कह के, खरी बात कह के आपका भला सोचते हैं, आपको सही मार्ग पर चलाते हैं। और जो लोग अंदर से कहीं ना कहीं दुश्मनी का भाव पाले रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त होते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, आपको उठता हुआ नहीं देखना चाहते, वो मुस्कुरा के, मीठे मीठे बन के आपको जितना अधिक हो सकता है उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कुनैन जो बहुत कड़वी होती है, उस कुनैन की एक गोली मलेरिया जैसे बीमारी, बुखार को भी समाप्त कर देती है। लेकिन शुगर कोटेड गोली जिसमें जहर मिला होता है, जहर के ऊपर अगर शहद लपेटकर किसी को खिलाया जाए तो उसका बर्बाद होना निश्चित है। इसलिए हमेशा जीवन में जो हमें, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे माता-पिता हैं, वो हमेशा आपको सही राह पे चलाने के लिए आपको कड़वा भी बोल सकते हैं, डाँट डपट भी करेंगे, ऊँच-नीच भी बोलेंगे, कई बार
बहुत कड़वे शब्द भी बोल देते हैं, लेकिन उसमें आपकी भलाई छुपी होती है, उसको अन्यथा ना लें। और जो बहुत मीठे लोग हैं, उनसे हमेशा सतर्क, सावधान रहें, क्योंकि बात शब्दों की नहीं, बात जीवन में इरादों की होती है। इरादों को परखिए, नज़रिए को परखिए, तभी हम जीवन में संतुलन के साथ, सफलता के साथ, प्रगति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।